नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंड के दिनों में अगर अचानक से बारिश गिर जाती है तो हमारी फसलों में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होना शुरुआत हो जाती है और उसी बारिश से हम टेंशन लेना शुरुआत करते हैं कि भाई अभी ना कुछ तो दिक्कत मेरे फसल में आने वाली है। वो क्या दिक्कतें आपके फसल में आ सकती है और उसको आप कैसे रोक सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चाहे वो आपकी फसल कंदवर्गीय हो या फिर कंदवर्गीय यानी कि आपकी फसल आलू, लहसुन, प्याज जैसी हो, या फिर आपकी फसल कोई फ्लावरिंग स्टेज में हो, यानी कि आपका कोई टमाटर, मिर्च या फिर अंगूर अनार का बगीचा हो, या फिर आपकी कोई फसल सब्जी वर्गीय हो, आपकी पालक हो गया, धनिया हो गया। तो ऐसे सभी फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के। तो दोस्तों, अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको क्या दिक्कत आ सकती है? आपके फ्लावर ड्रॉपिंग बढ़ सकती है और उसके परिणाम स्वरूप आपके जो फ्लावर है वो सड़ भी सकते हैं। तो ये जो सड़न की समस्या या फिर ड्रॉपिंग की समस्या है, इसको रोकने के लिए ऐसे सिचुएशन में अगर आपको क्लाइमेट खुला मिल जाता है तो आप तुरंत उसके बाद भी स्प्रेइंग कर सकते हो, लेकिन उस स्प्रेइंग के बाद आपको बारिश नहीं चाहिए। अगर हाँ, स्प्रेइंग करने में अगर आपको रात हो जाती तो आपको रुक जाना है, अगले दिन सुबह ही आपको स्प्रेइंग करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे बारिश गिरती है तो कोहरा बहुत ज़्यादा उठ जाता है। यानी कि जो आपके क्लाइमेट में जो आपका फॉग है वो ज़्यादा, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण आप अगर शाम के वक्त या फिर अंधेरे में अगर स्प्रेइंग करते हो तो वो पानी सूखता नहीं स्प्रेइंग का, और उस पानी से भी सड़न बढ़ जाती है, ड्रॉपिंग बढ़ जाती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि रात के 8 बजे के आगे आपको स्प्रेइंग नहीं करना है अगर आपको आपके ठंड के मौसम में बारिश हो चुकी है फ्लावरिंग स्टेज में। तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको कब स्प्रेइंग करना है ये तो आसानी से पता चल गया। आपका स्प्रेइंग करने के बाद पानी सूख जाना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान में लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ्लावरिंग स्टेज में जो ड्रॉपिंग होती है या फिर जो सड़न होती है उसे रोकने के लिए आपको मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी के लिए रोको 200 ग्राम लेना है, कुमान 500 मिली लेना है और गोदरेज का जो डबल आता है उसको 200 मिली लेना है। तो आप इस तरीके से आपके फ्लावरिंग स्टेज में आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी ये फसल में ड्रॉपिंग तो रुक जाएगी, और ड्रॉपिंग के साथ साथ आपकी जो सड़न होती है आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज में तो वो भी उसके साथ ही रुक जाएगी, और जो बाकी के आगे आने वाले रोग है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, कंदवर्गीय फसलों में अगर ठंड के मौसम में अगर बारिश आ जाती है तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। कंदवर्गीय फसल यानी कि आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जो कंद होते हैं उन फसलों में। तो कंदवर्गीय फसलों में बारिश का पानी नीचे ज़मीन के ऊपर गिरने से जो ठंडा पानी गिरता है उस ठंडे पानी से आपके कंद सड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई कुछ ऐसा स्प्रे बताओ कि जिससे मेरे कंद सड़े ना, मेरे कंदों में सड़न ना लगे। तो भाई ऐसे कंद में सड़न ना लगे ऐसा कोई स्प्रे मार्केट में अवेलेबल आज तक तो नहीं है, आगे हो सकता है। तो आप देखो भाई, आप जब स्प्रेइंग करते हो तो स्प्रेइंग करने के बाद लोकल सिस्टेमिक वाले फंजीसाइड होते हैं जो कि सिर्फ आपके पत्तियों में ही सिस्टेमिक रहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो फंजीसाइड जा सकता है वही उसको अच्छे से काम कर सकता है। और ऐसा एक ही फंजीसाइड है जो कि आता है आपका एलिएट और आपका प्रोफाइलर। तो ये प्रोफाइलर और एलिएट ये दोनों ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों सड़न रोकने के लिए ज़्यादातर सक्षम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जो ट्रीटमेंट आप सड़न रोकने के लिए कर रहे हो वो आपको ज़मीन के माध्यम से करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बारिश गिर रही है तो आपको पहले क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 10 किलो, बेंसल्फ लेना है आपको 1 एकड़ के लिए 10 किलो, और उसके साथ लेना है आपको रोको 1 एकड़ के लिए 1 किलो। इन तीनों का मिक्सचर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बारिश के समय भी अगर बारिश गिरते वक्त भी आप इसको ज़मीन में डालते हो, ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो तो ऐसी सिचुएशन में भी डालते हो तो आपकी जो सड़न है वो आएगी नहीं, मेरी गारंटी है। आप ये फार्मूला यूज़ करके भी देख सकते हो। जी, सल्फर से क्या होता है, वो जो सड़न है वो सड़न रोकने का काम कर जाता है, और बेंसल्फ से भी आपका सल्फर जाता है तो बहुत ही बढ़िया बेंसल्फ भी काम करता है। और मैग्नीशियम से क्या होता है, जो नाइट्रोजन बारिश के कारण गिरता है तो वो नाइट्रोजन दबाने का काम आपका मैग्नीशियम करता है। और आपके रोको तो सड़न रोकने के लिए एक नंबर है, आपको पता ही है, जहाँ आपने कई बार इसे रिपीट सुना है तो आपको ये बात अच्छे से पता ही है। तो कंदवर्गीय फसलों में सड़न रोकने के लिए आप एक बात कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी अगर फसल फ्लावरिंग स्टेज में भी ना हो और कंदवर्गीय फसल भी ना हो और रैंडमली कोई भी स्टेज हो आपकी, और ऐसी सिचुएशन में ठंड के मौसम में बारिश गिर गई है तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसी दिन स्प्रेइंग नहीं लेना है, क्योंकि भाई अगर स्प्रेइंग भी करते हो तो आपका वो स्प्रेइंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो धुल जाएगा और ज़्यादा बारिश के आने के कारण वो धुल जाएगा। तो आपको ये बात नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको स्प्रेइंग लेना है। तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई किसका स्प्रे ले,
डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पाउडर मिल्ड्यू का। क्या करे तो क्या करे। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर ठंड के दिनों में अगर बारिश गिरती है तो टेम्परेचर बहुत हद तक कम होने के कारण वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होता ही नहीं है। अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है नॉमिनल, तो वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू को बढ़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू की ज़्यादा समस्या आपको नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोहरे के कारण जो भी आपके फसल में जो समस्या आती है वो आ सकती है अर्ली ब्लाइट की और लेट ब्लाइट की। तो उसके लिए आपको मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था करजेट प्लस फॉलिकेयर का, तो उसका भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आप करजेट और फॉलिकेयर का कॉम्बिनेशन आपके फसल में इस्तेमाल करते हो ऐसी फसलों में, तो आपका जो भविष्य में आने वाली जो भी दिक्कतें या फिर जो भी डिसीज है वो नहीं आएगी। ठंड के दिनों में बारिश खुली होने के बाद 2 से 3 दिनों तक आपके क्लाइमेट में यानी कि आपके अगल बगल में बहुत ज़्यादा आपको कोहरा दिखाई देगा, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो आपका डाउनी मिल्ड्यू या फिर पाउडर मिल्ड्यू आपका अटैक करता ही है। ज़्यादातर टेम्परेचर डाउन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा होता है। तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए आपको प्रिवेंटिव में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वाली दवाइयाँ डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लूना भी ले सकते हो, फॉलिकेयर भी ले सकते हो, आप डोमर्क भी ले सकते हो, स्कोर हो गया, आपका मेरियन हो गया, एक्रेसियो हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ है मार्केट में जो ट्राइजल ग्रुप से आती है। तो उनका इस्तेमाल आप ये पाउडर मिल्ड्यू या फिर आपका अर्ली ब्लाइट आने से रोकने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि एक फ्लावरिंग स्टेज में है तो आपकी फसल तो आपको क्या करना चाहिए, कंदवर्गीय फसल है तो आपको वो सड़न रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपकी ये दोनों स्टेज में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। ये तो बात आपको अच्छे से समझ आ गई। ऊपर से आपको बारिश होने के बाद जो मौसम रहेगा उसमें भी क्या करना चाहिए ये भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छे से समझ भी आया है और पसंद भी आया है तो दिल से एक लाइक भी ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा किसानों की मदद हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं खास बात। दोस्तों आज की खास बात में हम आपको बताने वाले कि देखो भाई, ठंड के मौसम में अगर बारिश गिरती है तो ओले तो गिरते ही। ओले को हमारे यहाँ पे गार भी कहते हैं, गारपीट भी कहते हैं। तो ओले जब गिरते हैं तो भाई बहुत सारा नुकसान होता है, और ठंड के मौसम में जहाँ पे ओले गिरते हैं तो उनका ज़्यादा नुकसान होता है। और ठंड के मौसम में अगर बारिश गिरने के बाद भी ओले नहीं गिरते तो वो भाई बच जाते हैं, वो उनके लिए खास बात है और पॉजिटिव बात है। लेकिन जहाँ पे ओले गिरते हैं उनका नुकसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो नुकसान अगले साल ही वो भर सकता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ओले गिरने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपके एरिया में ओले गिर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको वो वाला वीडियो देख सकता हूँ। अगर वो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो देख के भी आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।